गिर बन के गिरा। आज आपका दर्शन हुआ, सो मैं आपके धाम से जा रहा हूँ। भगवान को प्रणाम करके चला गया। अब इधर द्वारकानाथ अपने बाल गोपालों को बैठा के समझाने लगे। बोले सुनो, ये राजा जो गिरगिट बना, इस राजा की क्या गलती है? जरा विचार करें आप लोग भी, इस राजा की क्या गलती है? अनजाने में ये हुआ है, इससे चूक हुई है, कोई गलती नहीं हुई, कोई पहचान नहीं, ना तो राजा की भावना थी, ना ऐसी कोई बात। लेकिन अपने बाल गोपाल को बैठा के समझा है। बोलो सुनो, अगर कोई किसी का धन हरण करके खाता है, अगर कोई धन को किसी का चुरा के खाए, तो उसका वंश नष्ट हो जाए, उसका वंश नष्ट हो जाए। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण का अगर धन खाए, उनके धन को चुरा के खाए, अगर आप लोग अगर मन में अगर सोच लिए कि ब्राह्मण को ये दान देना है तो दे दीजिए, नहीं देना है मत सोचिए, कोई बात नहीं। अगर मन में भी सोच लिए ये ब्राह्मण को देना है तो जरूर दे दीजिए। मन का भी जो आपके विचार था उसे भी पूरा कर लीजिए, नहीं तो मन में ही मत सोचिए। मन में आ गया तो दे दीजिए, नहीं तो कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण का जो धन खाएगा, औरों का धन खाने से वंश नष्ट होता है, ब्राह्मण का धन खाने से कूलम समूलम जही, कुल खानदान सब नष्ट हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण का धन कभी खाना नहीं चाहिए। ब्राह्मणों की जो निंदा करें, जो ब्राह्मणों से ईर्ष्या रखें, जो ब्राह्मण के विषय में गलत सोचें, जिस दिन जो ब्राह्मण से ईर्ष्या द्वेष निंदा करना प्रारंभ करेगा, उसी दिन से आप लोग देख लीजिएगा उस व्यक्ति का पतन का मार्ग खुल जाता है, चाहे जो हो। क्योंकि ब्राह्मण भगवान के इष्ट है। ब्राह्मण को ब्रह्मा नहीं पैदा करते, ब्राह्मण को भगवान अपने मुख से पैदा करते हैं। ब्राह्मणो अस्य मुखवासी दवाहो राजन कृत, भगवान के मुख से। और अग्नि भी मुखाद अग्नि रजायत, मुख भी अग्नि भी भगवान के मुख से। इसलिए समझा रहे, देखो ये राजा की कोई गलती नहीं, चूक हुई है। पहली चीज तो सोचो मत, अगर सोच लिए तो उनको देकर पूरा कर दो, अपने पास वो कर्जा मत रखो। आजकल के लोग बाग, जैसा कि मैं 2-3 दिन पहले बताया था, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन मतलब ईश्वर, ईश्वर रूपी वचन को लोग छोड़ते जा रहे हैं। अभी क्या बोल रहे हैं, यहीं से भी कथा सुन के लोग जा रहे हैं, फिर भी निर्मल मन नहीं, आगे बढ़ेंगे अपने अपने जैसे कथा पंडाल में कथा सुन के गए, सारी कथा की बातें यहीं छूट जाएगी और घर पे जाएंगे फिर वहीं नून तिल लकड़ी शुरू हो जाएगी, नून तिल लकड़ी शुरू हो जाएगी, वही झूठ, वही निंदा, वही नशा। तो बैठा के समझा रहे कि ब्राह्मणों की जो निंदा स्तुति करना प्रारंभ करे तो समझ लेना उसी दिन से उसके पतन के मार्ग खुल जाते हैं। औरों का धन खाने से वंश नष्ट होगा, लेकिन ब्राह्मण का धन हरण करने से, खाने से कूलम समूलम जही, कुल खानदान सब नष्ट हो जाता है। अपने बाल गोपाल को समझाकर भगवान वहां से चल देते हैं। अब इधर गर्मियों का महीना, गर्मियों का महीना आया, द्वारकानाथ द्वारका में बैठे थे। दाऊ भैया बोले, अरे कन्हैया चल, गर्मियों की छुट्टी है, चल चलते हैं घूमने के लिए, वृंदावन एक बार घूमा है। बोले नहीं दाऊ भैया आप घूम के आओ। तो बोले तब तुम नहीं जाओगे? बोले आप घूम के आओ। बोले ठीक है। तो 2 महीनों की गर्मियों की छुट्टी चल दी। सुखदेव जी कहते, राजन 2 मासो तत्र सावत से मधुम माधव एव च। मधु माधव मतलब चैत्र और वैशाख। 2 महीने की जो छुट्टी थी, दाऊ भैया छुट्टी में चल दिए वृंदावन। जैसे वृंदावन पहुंचे, ब्रजवासी देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। ब्रजवासी देखकर प्रसन्न हो गए। खूब गर्मी का समय था, मस्ती में रोज खेल होने लगे, घूमने लगे। एक दिन गर्मियों का समय था, खेल रहे थे, बहुत गर्मी लगी। बोले दाऊ भैया चलो यमुना स्नान करते हैं। बोले चलो करते हैं। जैसे यमुना स्नान के लिए जाने लगे, गर्मी का समय था, यमुना जी बहुत दूर थी, रेता था, रेत थोड़ी गर्म हो गई थी। जब जा रहे थे पांव जलने लगे। अरे बोले दाऊ भैया हम लोग वहां नहीं जा पाएंगे स्नान करने के लिए, जाने दो। बोले कोई बात नहीं, हम यमुना को यहीं बुलाए लेते। बोले ठीक है। दाऊ भैया बोले यमुने इधर आओ। यमुना बोले वहां महाराज
अगर यमुना ऐसे घर घर नवाने गई तो हो गया यमुना का कल्याण। नहीं आती मैं, आना हो नहाने तो नहाओ, नहीं तो जाओ। ऐसा बोले तो ताऊ भैया बिगड़ गए। अरे पापे तो मां हो गया, तो हमारी बात का अवज्ञा करती है। अभी मैं बताता हूं, आज तेरा अस्तित्व इस जगत से मिटा दे। जैसे ऐसा बोले अपना हल मूसल लिए जैसे हल पटक के यमुना जी को खींचने लगे, यमुना प्रकट होकर चरणों में चिल गई। और यमुना महारानी की हाथ जोड़कर बोली, राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रम, न ताने तव विक्रम, यस्य कांसेन विधित्रा जगती जगते पत। हे जगतपते, हे बलराम जी, हे महाबाहो, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा करके हमें माफ करना, मैं आपको नहीं पहचान सकी। हे जगतपति, हे जगतपते, कृपा करो, मैं आपके चरणों की दासी हूँ। जब ऐसा माफी मांगी तो दाऊ भैया माफ कर। सुखदेव जी कहते राजन, इस तरह से 2 महीने की छुट्टी में जब दाऊ भैया गए, इधर जब और राजाओं को पता चला कि इस समय बलराम जी द्वारका में नहीं है, जो दुष्ट राजा थे उन्हें पता चला कि अब कृष्ण अकेला है, तो द्वारका पे चढ़ाई करने लगे, द्वारका पे चढ़ाई करने लगे। उसी में से एक राजा था पौंड्रक। पौंड्रक को भी वासुदेव बनने की भूत सवार हो कि मैं भी भगवान वासुदेव बनूं। बड़ा पढ़ा लिखा था, नकली 2 हाथ लगा लिया, पढ़ा लिखा था, नकली गरुड़ भी बना लिया, नकली सुदर्शन भी बना लिया, पूरे शरीर में स्याही पोत कर पूरा नीला हो गया, नील सरोरु नीलमणि, उसे भी धुन सवार हो गई। लेकिन इसका मित्र है काशीराज। काशीराज कहता है, मित्र ऐसे तुम्हें भगवान कोई नहीं मानेगा, भगवान तो बना द्वारकानाथ बैठे हैं, जब तक द्वारकानाथ इस धरा पर रहेगा तुम्हें कोई नहीं मानने वाला, तो क्या करें? तो बोले पहले द्वारकानाथ को समाप्त करो, यहां से भगाओ, तभी तुम्हें भगवान कोई मानेगा। तो बोले क्या करें? बोले फटाफट एक पत्र ले। बोले ठीक है। पौंड्रक पत्र लिख के अपने दूत से भेज देता है, दूत लेकर पहुंचा द्वारकानाथ, जोरदार स्वागत किया। बोले कैसे आना हो भैया? बोले सरकार आपका पत्र है। उद्धव जी के बोले उद्धव जी आप ले लो। उद्धव जी पत्र को लिए, बोले पत्र खोलकर पढ़ो। जब उद्धव जी पत्र खोलकर पहले खुद पढ़ लिए और पढ़ के मुस्कुरा पड़े। बोले सरकार आप तो नकली निकले, आप तो डुप्लीकेट निकले। बोले क्या मतलब? बोले अरे वासुदेव पौंड्रक भगवान आपको पत्र लिखे। बोले क्या लिखे हैं? बोले सुनो, वासुदेवोऽवतीर्णोऽहम् एक एव न चापर, भूतानामनुकं पार्थं त्वं तु मिथ्या विधां त्यज, त्वं तु मिथ्या विधां त्यज। बोले वासुदेव भगवान आपको पत्र लिखते हैं कि वासुदेव अवतीर्णोऽहम्, असली भगवान वासुदेव आ गए हैं, एक एवं चापर, भगवान एक ही होते हैं, तुम तो मिथ्या, तुम तो झूठे हो, भूतानाम अनुकम पार्थम, अभी तक जो हुआ सो हुआ, हम नहीं थे, तुम बच गए, तुम तो मिथ्या विधान त्यजा, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो यहां से भाग जाओ। इसलिए सरकार आप डुप्लीकेट निकले, आप भाग जाओ। मुस्कुरा पड़े, दूत से बोले चल भैया मैं कल तेरे भगवान से मिलने जरूर आऊंगा। दूत वहां से चल दिया। दूत आया और सीधे पूछा क्या हुआ? पौंड्रक कहता क्यों डरा कि नहीं कृष्ण? अरे बोले सरकार डरे ओरे नहीं, कल आपसे स्वयं मिलने आ रहे। अरे मिलने आ रहे? काशीराज को बुलाया। क्यों काशीराज? तू तो कह रहा था कि बड़ा रणछोड़ है, जैसे पत्र पड़ेगा भाग जाएगा, वो तो कह रहा है कल मैं मिलने आऊंगा। काशीराज बोला देखिए मित्र, अगर आप भगवान बनेंगे तो थोड़ा बहुत तो रिक्शा उठाना पड़ेगा ना, बिना रिक्शा उठाए कोई भगवान नहीं बनता। अरे हम है ना, हम भी आपके साथ 2-2 हाथ करेंगे, कुछ तो रिक्शा लेना पड़ेगा। बोले चलो ठीक है। दूसरे दिन उद्धव के लेकर साथ में पहुंच गए उद्धव जी। जैसे पहुंचे काशीराज कहता है अरे मित्र चल कृष्ण आ गया, अपनी कला दिखा।
अपने गरुड़ के खटके को दबाया, गरुड़ उड़ने लगा। काशीराज बोला थोड़ी और लीला दिखाना अपना, तो अपने बटन को नकली जो सुदर्शन था वैज्ञानिक से बनाया था वो भी चलने लगा। भगवान मुस्कुरा पड़े, बोले देखो तो इस बहुरूपी आकाश, बिल्कुल हमारे जैसा स्वरूप बनाया है। उद्धव जी कहते हैं हम मुस्कुरा रहे हैं, आप इसको देख के मुस्कुरा रहे हैं, मतलब मुझे शंका है भगवान। बोले क्या? बोले आप जिसके ऊपर मुस्कुराए जाते हैं वो आपके परम धाम को जाता है, मतलब आप इसे भी परम धाम को भेजेंगे? बोले बिल्कुल। बोले क्यों सरकार? ये तो आपका बैरी है, आपको खत्म करना चाहता है। बोले उद्धव जी भले हमारा बैरी है, भले हमें मारना चाहता है, लेकिन हमारा स्वरूप बनाने के लिए हमें दिन रात कितना याद किया होगा, भले ही भाव से नहीं बैर से ही सही, भाव नहीं बैर से ही सही, लेकिन दिन रात मेरा चिंतन किया होगा तब जाकर ये मेरा स्वरूप बना पाया है। भले इसका बैर था, चिंतन तो बहुत किया है, इसलिए मैं इसके सारे दोषों पर पर्दे डालते हुए मैं इसको भी परम धाम को भेजूंगा। सूर्य जी कहते राजन, भगवान सारे दोषों पर पर्दे डालते हुए एक गुण निकाल लिए कि भले ही हमें बैर से हमारा चिंतन किया, लेकिन किया तो सही। तो देरी नहीं किए, अपने सुदर्शन से पौंड्रक का सिर काट के वही फेंक दिए, काशीराज का सिर काटकर काशी में फेंक के दोनों को तत्क्षण मुक्त कर दिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो, द्वारकानाथ भगवान की जय हो। एक बार भगवान इंद्रप्रस्थ नगरी घूमने गए, युधिष्ठिर जी का राजसूय यज्ञ रखा गया चक्रवर्ती सम्राट का। चक्रवर्ती सम्राट वही होता है जब सारे राजा मुहर लगा देते हैं, मान लेते हैं। जैसे प्रधानमंत्री वही होता है जब सारे संसद स्वीकार लेते हैं, चलो यही प्रधानमंत्री। इसी प्रकार जब सारे राजा स्वीकार लेते हैं तो ही चक्रवर्ती सम्राट एक बनता है। तो युधिष्ठिर जी का राजस्व यज्ञ था, उस यज्ञ में समस्त राजाओं को आमंत्रण दिया गया, लेकिन जिस दिन यज्ञ था राजा ही नहीं पहुंचे। अब चक्रवर्ती कैसे बनेंगे? द्वारकानाथ पूछे, बोले भैया राजा लोग क्यों नहीं आए? पत्रिका नहीं भेजे थे क्या? बोले भेजे तो थे, लेकिन आया नहीं। बोले क्यों? बोले जरासंध नहीं आने दिया, सारे राजाओं को अपने बंदी गृह में बंद कर चुका है, किसी को नहीं भेजा। बोले अच्छा। तो द्वारकानाथ खुद और अर्जुन को साथ में लिए, भीम को साथ लिए और चल दिए जरासंध के। जरासंध का नियम था, भोलेनाथ का बड़ा भक्त था। भोले बाबा के इतना भक्त था कि जब पूजा करके निकलता था, जितने ब्राह्मण सूत मागध बंदी जन लाइन में लगे रहते थे, ब्राह्मणों की लाइन अलग रहती थी, और मुंह मांगा दक्षिणा दान देता था जिसकी जो इच्छा हो। द्वारकानाथ ब्राह्मण का भेष बनाए, अर्जुन भी बनाए, भीम भी बनाए, वहां से चल पाए। चलते चलते जब वहां पहुंच गए, जरासंध पूजा करके निकला, ब्राह्मणों के टोली में तीनों जन खड़े थे। जब द्वारकानाथ का नंबर आया तो जरासंध बोला क्यों ब्राह्मण, तुझे क्या चाहिए? मुस्कुरा पड़े द्वारकानाथ, बोले अरे सरकार, मैंने सुना है कि आप मनवांछित फल देते हैं, भिक्षा देते हैं। बोला हाँ हाँ, इसमें क्या शक है? बोले राजन क्या ये बात सही है, आप वचन के धनी हैं? जरासंध बोला अरे ब्राह्मण, तुम्हें हमारे वचन पे शंका है? तुम्हें देख नहीं रहा है सारे ब्राह्मणों को मैं मुंह दान दे रहा हूं? बोले वो तो ठीक है, लेकिन आप जो कहोगे दोगे ना? बोले हाँ दूंगा भाई, बोलो ना क्या चाहिए? बोले ठीक है, मुझे आपसे भिक्षा में द्वंद्व युद्ध चाहिए। मुस्कुरा पड़ा जरासंध, अरे ब्राह्मण कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? अरे ब्राह्मण खाने पीने की चीज मांगता है, गाय मांगता है, अरे कुछ तो मांग। ब्राह्मण के लिए युद्ध थोड़ी है, युद्ध तो क्षत्रिय के लिए। तेरा दिमाग पागल तो नहीं हो गया? तू मुझसे लड़ेगा जरासंध से? तेरा दिमाग नहीं ठीक है, फिर से मांग ले सोच के। द्वारकानाथ बोले नहीं राजा, आपने वचन दिया, मुझे द्वंद्व युद्ध चाहिए। चिल्लाने लगा, अरे ब्राह्मण तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? मेरे हाथ तेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी, मुझे ब्रह्म दंड मिलेगा, इसलिए सोच विचार के मांग। द्वारकानाथ बोले ना, मुझे तो द्वंद्व युद्ध चाहिए। जब बार बार रिपीट करने लगे तब परिचय पूछा, अरे तू है कौन पहले ये तो बता। ब्राह्मण मुझे सब जानते हैं, हमसे कोई आज तक द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगी नहीं। तू कौन है, चले तो बताए, तू कहीं कृष्ण तो नहीं है? मुस्कुरा के बोले महाराज आपने ठीक ही पहचाना, मैं वही हूं। आप जब अब वचन दे चुके हैं तो आपको द्वंद्व युद्ध देना होगा। जरासंध बोला हंस के, बोला नाना
मैं योद्धा हूं और योद्धा एक योद्धा से लड़ता है, तू रण छोड़ है, मैं तेरे से नहीं लड़ूंगा। और द्वंद्व युद्ध जब बराबरी का होता है तभी होता है, इसलिए तुम तो एक क्षण भी नहीं टिकोगे, इसलिए तुमसे नहीं लड़ूंगा, जाओ। तो बोले ठीक है, हमारे पीछे अर्जुन है, इन्हें पसंद कर लो। बोला नहीं ये भी नहीं चलेगा। अरे द्वंद्व युद्ध बराबरी की होती है। तो बोले ठीक है, पीछे भीम है, उन्हें देख लो। बोला हाँ, ये थोड़े बहुत चल पाएंगे, फिर ज्यादा नहीं। बोले ठीक है। भीम का नंबर आया, भीम को स्वीकारा, भीम बेचारे अखाड़े में कूद गए, गदा मंगाया, एक भीम को दिया, एक खुद ले लिया। अब क्या था, युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होते होते भीम भी कम नहीं थे, जरासंध भी कम नहीं। युद्ध होते होते इतना युद्ध हुआ, अब भीम को लगा, इशारों में कह रहे हैं द्वारकानाथ से, अरे मुझे कहां फंसा दिए, अभी तो मुझे मार ही डालेगा। अब 5 में से 4 ही समझना, पांडु मत कहना, अभी मुझे छोड़ने वाला नहीं है। इधर जरासंध गदा गदा पीटने लगा, भीम का सारा अहंकार खत्म हो गया। बड़ी ताकत का अहंकार था भीम को भी। भगवान यहाँ भीम का भी अहंकार थोड़ा देख रहे हैं, देख लो, तुम्हें तो जरासंध ही पीट सकता है। जब जरासंध पीटने लगा, बार बार मारने लगा, भीम की दया आ गई। बोले सरकार आए राजा। और इसी यज्ञ में, इसी यज्ञशाला में जब सब इकट्ठे थे, जब ये तय हुआ कि अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए, सहदेव बीच में बोल पड़े कि अग्र पूजा द्वारकानाथ की होनी चाहिए। भीष्म जी अनुमोदन कर दिए, पांडव लोग हाँ 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 करने लगे। लेकिन सभी ने तो हाँ हाँ कर दिया, लेकिन उसी में एक जरेला बैठा था, शिशुपाल उठ के खड़ा हो गया। अरे बोला इस गवार ग्वाले की पूजा होगी, एक कौन सा भगवान है? अरे जो अग्रज हो, जो इष्ट हो, उनकी पूजा करो, इसकी काय की होगी? गाली पे गाली देने लगा, इतना गाली दिया। जब गाली देने लगा, पांडव से नहीं रहा गया, पांडव से नहीं रहा गया। अर्जुन अपने धनुष उठाए, भीम अपनी तलवार उठाई, यहीं पर भी गृह युद्ध होगा। तो युद्ध को कैसे टाला जाए? तो पहले युद्ध को समाप्त किया जाए। कैसे? पहले पांडव को मना किया, बैठ बैठ, गृह युद्ध होना अच्छी बात नहीं है, इसलिए बैठ। गाली देने लगा तो द्वारकानाथ बोले मैं अपने बुआ से वचनबद्ध हूं कि जब तक इसकी 100 गाली होगी तब तक हम माफ करेंगे, उसके बाद नहीं। जैसे 100 गाली हुई, सावधान किए, बोले शिशुपाल अब जो तेरा लक्ष्मण रेखा था, सीमा रेखा समाप्त हो चुका है, 100 गाली पूरी हो चुकी है। अगर अब तू गाली देगा तो समाप्त हो जाएगा। बोला अरे 100 गाली क्या, मैं तो 1000 गाली दूंगा, तुम्हारा क्या कर लेगा? जैसी गाली पे गाली शुरू किया, तुरंत तत्क्षण अपने सुदर्शन को निकाले और शिशुपाल का वध कर दिया। बोल द्वारकानाथ भगवान की जय हो। अभी जो सारे राजा उछल रहे थे ना, सारे राजा अपने मुंडी नीचे करके बैठ गए कि जो गति अभी इसकी हुई, कहीं हमारी भी ये गति ना हो जाए। सारे राजा बैठ गए इस तरह से। और इसी यज्ञ में दुर्योधन जब आ रहा था तो जल में थल दिखा और थल में जल दिखा, और द्रौपदी छज्जे पे खड़ी थी, छत पे। जब जल को थल दिखा, थल को जल दिखा। बेचारा जब थल रहे तो संभाल के जावे, जब जल रहे तो बड़ी जल्दी से जावे कि थल है, हो जाता है। अरे प्रभु को लोग शांता कारण कहते हैं, वो भी कभी कभी अशांत हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। तो शांत व्यक्ति भी अशांत हो जाता है, लेकिन हमारे श्रीरामा जी प्रशांत आत्मा है, ये कभी अशांत नहीं, ये तो प्रशांत आत्मा है। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, कुटिया में कुछ है तो खा लेंगे, नहीं है तो कोई लालसा नहीं, इंद्रियों पे पूर्ण संयम रखते हैं, ऐसे श्रीरामा जी महाराज। और इनके अनुकूल इनकी पत्नी है श्रीमती सुशीला, अपने पति के अनुकूल हाँ में हाँ करती है। इनके घर में इतनी दरिद्रता है कि सुशीला कब तक मांगे, किस किस से मांगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2-2, 4-4 दिन तक चूल्हे नहीं जलते सुशीला के घर में। जब इधर सुशीला के घर में चूल्हे नहीं जलते और उधर द्वारका में जब 56 भोग बनता है, द्वारकानाथ को जब 56 भोग की थाली आती है, पटरानियां कहती है भगवान भोग तो लगाओ, प्रसाद पाओ, द्वारकानाथ प्रसाद को नहीं पाते।
पटरानियों को लगा बीमारी है, डॉक्टर को बुलाई, वैद्य को बुलाई, झाड़ फूक भी करवाई, फिर भी वो भोजन नहीं पाए। इधर जब सुदामा भोजन नहीं पाते तो द्वारका में बैठे बैठे द्वारकानाथ भी भोजन नहीं पाते। पटरानियों को लगता है बीमार है, परेशान है। सुशीला भी कब तक संभाले, किस किस से मांगे। लेकिन सुदामा जी का धैर्य कभी छूटता नहीं, लेकिन सुशीला संभालती तो है, लेकिन कभी कभी सुशीला का धैर्य छूट जाता है। कभी कभी जो 2-4 दिन तक नहीं जलता तो धैर्य छूट जाता है। एक दिन सुदामा जी पूजा कर रहे थे। जब पूजा करके उठे तो सुशीला गई, बोली सरकार बच्चे रो रहे हैं, भोजन नहीं है, कुछ तो व्यवस्था करिए। तो हाथ जोड़ के कहते पागल, अरे हमारे द्वारकानाथ भूखे हैं, तुम्हें हमारे द्वारकानाथ का नहीं, और तुम्हें अपने बच्चों की पड़ी है, हमारे द्वारकानाथ भी तो नहीं खाए। ऐसा कह देते बेचारी का। और इधर द्वारकानाथ द्वारका में बैठे बैठे सोच रहे हैं, एक बार हमारा मित्र आवे तो सही, हमसे मांगे तो सही, एक बार तो कहना पड़ेगा, एक बार तो जरूर कहना पड़ेगा, हे प्रभु सकृते वो प्रपन्नाय तवास्मित चायत। एक बार कहना पड़ेगा, हे प्रभु मैं आपका हूं, मनसा वाचा कर्मणा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जब हमें उस भाव से जो भजता है तो हम भी उसी भाव से भजते हैं। भगवान चाह रहे हैं कि सुदामा आवे तो हम इसे कुछ दे दूं, भगवान का भी प्रोटोकॉल है, लेकिन सुदामा इतने स्वाभिमानी को मांगने को तैयार नहीं, आते नहीं। ऐसे जब कुछ दिन बीतते बीतते सुदामा जी का धैर्य तो नहीं छूटा, लेकिन द्वारकानाथ का धैर्य छूट गया। एक दिन साधु का वेश बनाकर द्वारकानाथ सुदामा जी की कुटिया पे पहुंचे। सुदामा जी पूजा कर रहे थे। इधर द्वारकानाथ साधु वेश में आकर आवाज दी, बोले भिक्षामि देहि, भिक्षामि देहि। कान में आवाज दी, सुशीला नहीं है। पुनः बोली भिक्षामि देहि। भगवान बोले भिक्षामि देहि। सुशीला कान में आवाज दी, कोई भिक्षुक आया है मांगने के लिए। बेचारी गोड़ दबा के धीरे धीरे खाली हाथ आई दरवाजे पर। बोले देवी भिक्षामि देहि, मैं भिक्षा के लिए आया हूं। सुशीला बोली हाथ जोड़ के, सरकार हमारे घर में सूतक है, सूतक है, जातक है, काई बात का। बोली बिटिया ने जन्म लिया है। ओहो, बिटिया ने जन्म लिया है, क्या नाम है आपकी बिटिया का देवी? बोले सरकार महाराज जी हमारी बिटिया का नाम दरिद्रा है। ओहो, दरिद्रा ने जन्म लिया तो घर में जबरदस्त सूतक पड़ गया। कोई बात, इतना जबरदस्त सूतक पड़ा दरिद्रा के आने से कि घर में खाने के भी लाले पड़ गए। देवी तुम तो सुदामा की पत्नी हो ना? हमारा, आप हमारे स्वामी को जानते हैं? अरे हम जानते नहीं, हम तो पहचानते हैं, ये द्वारकानाथ कृष्ण के बहुत खास मित्र हैं। अरे कभी एक आंख हमारे भेज दो ना, सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। त्रैलोक्य में उनका नाम गुजरा है, एक आंख बार भेज दो देवी, सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। अच्छा देवी मैं चलता हूं, राम राम कहते वहां से चल दी। इधर सुदामा जी जब पूजा करके उठे, सुशीला के चरण गिर गए। बोली महाराज उसको तो इंतजार था जल्दी पूजा से उठे तो मैं पूछूं। जैसे पूजा से उठे सुशीला चरण में गिरकर बोली महाराज द्वारकानाथ आपके मित्र हैं? स्वयं मुस्कुरा पड़े। बोले हाँ देवी, मित्र नहीं सखा है। महाराज क्या करें, द्वारकानाथ कृष्ण आपके मित्र हैं? बोले हाँ देवी। तो बोले आज तक ये बात मुझसे आपने नहीं बताई। पैर इधर नहीं करना चाहिए। राधे राधे। बोल द्वारकानाथ भगवान की। कभी भी कथा प्रांगण में बैठे तो पैर सामने न हो भगवान के तरफ, अगल बगल कर सकते हैं लेकिन सन्मुख नहीं। तो सुशीला कहती है महाराज द्वारकानाथ आपके मित्र हैं, बात आज तक आपने मुझसे नहीं बताई।
मुस्कुरा के बोले देवी ऐसा कभी अवसर नहीं मिला, ऐसा कोई काम नहीं पड़ा तो मैं कैसे बताऊं। बोले वाह महाराज, इतने बड़ी द्वारकानाथ कृष्ण आपने मुझसे बताया नहीं आज तक। बोले देवी कोई काम ही नहीं पड़ा। बोले सरकार एक बार उनसे मिल तो आओ। बोले हाँ देवी, तू कह रही मिलने के लिए, तो सुखदेव जी कहते राजन इधर सुदामा के मन में जैसे सुशीला बोली एक बार मिल तो आओ, इधर सुदामा जी के मन में सारी गुरुकुल की बातें याद आ गई। हाँ आया था, वहां मित्रता हुई, संग संग खेलते थे, खाते थे। तो सुदामा बोले देवी ना जाने पहले वहां रहता था, मथुरा से आया था पढ़ने के लिए, अब ना जाने कहां रहता है। सुशीला बोली हमें पता है महाराज, आजकल द्वारका में रहते हैं, आजकल द्वारका में रहते हैं, उनका नाम त्रैलोक्य में गुजरा है, आप मिल तो आओ। अरे मिल के आप उनसे कुछ मांग लेंगे तो अपनी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। जब मांगने की बात करी सुशीला तो सुदामा बोले अरे देवी आज तक तो मैं उनसे मिलने गया नहीं, आज मैं मिलने जाऊंगा तो कुछ मांगने जाऊंगा, वो भी दरिद्रता लेके जाऊं, नहीं जाता मैं। सुशीला को लगा अगर कहीं मैं लेवी देवी की अगर बात करूंगी तो ये अभी मना कर देंगे, जाएगी नहीं, इसलिए लेवी देवी की बात नहीं करूंगी। इसलिए सीधे सीधे बोले अरे हमारा मतलब ये नहीं महाराज, हमारा मतलब ये नहीं है, क्योंकि सुशीला समझ गई अगर मांगने की बात करूंगे तो जाने वाले हैं। तो बोले हम लेवी देवी की बात नहीं करते महाराज, केवल आप एक बार मिल तो आने, बस एक बार आप मिल आओ। बोले ठीक है, जब मिलने की बात कर रही हो तो मैं जरूर मिलूं। जब मिलने की बात कर रही हो देवी तो मैं जरूर मिलूं। लेकिन अगर कोई कहीं जाता है तो अपने रिश्तेदारों मित्रों के यहाँ कोई उपहार लेके जाता है तो हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो मैं क्या लेके जाऊं। सुशीला बोली वो व्यवस्था हम कर देंगे। तो बोले जिस दिन तू व्यवस्था कर देगी देवी जी वही दिन हम चले जाएंगे। बोले ठीक है, तो मैं आज ही व्यवस्था करती हूँ। तो इधर आज ही सुशीला गई, 4 ब्राह्मणियों के घर से 4 मुट्ठी चावल मांग के आई। सुखदेव जी कहते राजन याचित्वा चतुरो मुष्ठिन पृथक तांदुलम शैलखंडेन तान बद्ध्वा शैलखंडेन तान बद्ध्वा भरते ददृशो याचित्वा चतुरो मुट्ठी, 4 मुट्ठी चावल 4 ब्राह्मणियों के घर से लाती है। शैलखंडेन तान बद्ध्वा, जीर्ण शीर्ण पटी धोती में किसी तरह से बांध कर दे देती है, ये उपहार लेकर जाए। जब चलने लगे तो बोली सरकार हमारा एक संदेश है, द्वारकानाथ से कह देना, क्योंकि सुशीला समझ गई अगर लेवी देवी की बात करेंगे तो ये जाने वाले हैं। तो लेवी देवी की बात मना कर जो, तो बोली हमारा एक संदेश कह देना। बोले ठीक है, तो कौन अपने शब्दों में संदेश सुनाए। क्या संदेश सुना रही आप लोग को सुनाए। कहती हैं एक मास द्वैपाख में 2 एकादशी हो, हे प्रभु दीन दयाल जो नित्य प्रतिदिनी हो। सुशीला के शब्द चला आप लोग ध्यान से सुने। 1 मास 2 पाक में, 1 महीने में 2 पक्ष आते हैं महाराज। संदेश दे रही है, गुप्त संदेश। 1 मास 2 पाक में, 1 महीने में 2 पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 2 एकादशी हो, आपके भक्तजन महीने की 2 एकादशी करते हैं और साल की 24 एकादशी, 12 महीने की 24 एकादशी होती है। तो सरकार आपके भक्तजन तो महीने की 2 और साल की 24 एकादशी करते हैं, और हमारे घर में तो नित्य एकादशी होती है सरकार, क्या हमारे घर में कभी द्वादशी भी आएगी। ऐसा कहते हैं, यह गुप्त संदेश। सुदामा जी चल देते हैं, चलते चलते जब शाम को पहुंचते हैं, शाम हो जाती है तो एक वृक्ष के छांव में लेट जाते हैं, सो जाते हैं। और जैसे सुबह होती है द्वारकानाथ संकल्प बस सीधे द्वारका में पहुंचाए।
जैसे सुबह निद्रा खुली, सुदामा जी उठे तो देखे बड़े बड़े महल, आसपास देखने बहुत चक्के रहे, हम कहाँ गए भैया। तब तक एक राहगीर उधर से कहीं गुजर रहा था, उधर से राहगीर गुजर रहा था। राहगीर को देखे, आवाज दिए, अरे भैया जी राम 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 राम। वो आया, बोले हाँ महाराज। बोले भैया तू तो ये बता दे कि मुझको द्वारका जाना है भैया, अभी कितना दूर है। राहगीर बोला, अरे ब्राह्मण देवता, इस समय आप द्वारका में खड़े हैं। अरे भैया हम द्वारका में आ गए भैया। बोले हाँ महाराज आप तो द्वारका में हैं। अच्छा अच्छा तू एक पता और बताई दे भैया। बोले कहाँ? बोले यहाँ कृष्ण का घर कौन सा है, कृष्ण का महल कौन सा है। बोले भैया यार तो कोई नहीं। बोले तू तो ये बता दे हमारे कन्हैया का महल कौन है। राहगीर बेचारा चिंतित हो गया, हाँ कन्हैया कौन है भैया। बोले हाँ तो कन्हैया कोई नहीं। बोले नहीं और तो हम ज्यादा नहीं जानते, उसको सब कृष्ण भी कहते हैं। राहगीर फटी आंखों से देखा है, क्या कह रहे महाराज, आप जिनका नाम ले रहे हैं वो जगदीश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, उनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता। तो कैसे लिया जाता है भैया तुम बताइए। अरे उनके नाम के आगे विशेषण लगता है। श्री श्री 1008 महाराजा धीराज द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कहते हैं, पुकारते हैं। आप ऐसे कहते महाराज। अरे भैया इतने लंबो चौड़ो नाम, इतने बड़ा आदमी हो गए हो भैया, मुंह पे ना हो भैया, हम तो केवल कृष्ण कन्हैया जाने, तू तो बस ये बता दे भैया वो आपको महल कौन सा है। अरे बोले ब्राह्मण देवता है जितने महल देख रहे हैं ये सब द्वारकानाथ के महल। बोले नहीं नहीं बस द्वारकानाथ के महल बताओ कौन से। बोले जितने दिख रहे हैं सरकार सब द्वारकानाथ के, आप किसी में चले जाओ। बोले ठीक है। जब चलते चलते महल पे पहुंचे, मेन द्वार पे, तो द्वारपाल खड़े थे। जैसे सुदामा जी की स्थिति देखिए, द्वारपाल हंसने लगे, भैया ये कौन है, आज तक हम लोग इतने दिन से सेवा कर रहे हैं, ऐसी विभूति कभी आएगी। सुदामा जी आएगी। बोले भैया जी राम राम। बोले राम राम भैया। बोले आप कौन है महाराज। बोले हम तुम्हारे स्वामी के सखा हैं, हमारा नाम सुदामा है, जाके कह दो कि आपके मित्र मिलने आए। अब राहगीर फटी आंखों से देख रहा है द्वारपाल, अरे ये हमारे द्वारकानाथ का मित्र हो सकता है, ये दरिद्र आदमी वो त्रैलोक्य के मालिक हैं, ये मित्र नहीं हो सकता। जब तक दूसरा बोला, अरे चल के हम कह देते हमारा जाता क्या है, होगा कोई, जब संदेश है तो संदेश कहने में क्या जाता है, हम लोग संदेश वाहक तो हैं दरवाजे के। बोले ठीक है। बोले ब्राह्मण देवता रुके रहो, मैं भी कह के आता हूँ। बोले ठीक है। द्वारपाल दौड़ा दौड़ा गया अंदर, बोला सरकार गजब हो गया। द्वारकानाथ बोले क्या हुआ। अरे बोले सरकार इस दास को आपके इस दरबार में सेवा करते कितने वर्ष बीत गए, कितने लोग आए और कितने चले गए, लेकिन आज जो विभूति आई है ऐसी विभूति आज तक आई नहीं महाराज। भगवान बोले क्या नाम है, क्या स्वरूप है, कहां से आया, जल्दी परिचय बताओ। बोला सरकार वैसे तो अगर सुदामा जी का जो ये पावन चरित्र है, श्रीमद् भागवत में सुदामा जी महाराज आए हैं और बिना किसी से पूछे रोक टोक सीधे अंतःपुर रुक्मिणी के भवन में गए हैं। लेकिन हमारे संत नरोत्तम दास जी की जो रचना है बहुत ही सुंदर, भगवान द्वारकानाथ और सुदामा जी का चरित्र चित्रण किए हैं। आइए उन्हीं के चरित्र को सुनते हैं। सुखदेव जी के राजन वहां द्वारपाल द्वारकानाथ से कहने लगा, सरकार ऐसी विभूति आई आज तक मैंने कभी नहीं देखा। बोले कैसी, तो वर्णन करने लगा। बोले सरकार शीस पगा न झगा तन में प्रभु, जाने को आ ही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी श्रीलटी दोपटी अरु पाय उपा नह की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दूर बल एक,
रहो किसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल के धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे कान में शब्द पड़े सुदामा, सुखदेव जी कहते राजन, द्वारकानाथ सिंहासन से उठ गए, मुकुट बगल में गिर गया, पादुका पहनना भूल गए, पीतांबरी किधर गई कोई होश नहीं, और आंख से आंसू गिरते हुए किम कर्तव्य विमूढ़ सारी सभा सावधान हो गई, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भैया द्वारकानाथ पटरानियां सोच रही हैं अभी तक तो बीमार थे, लगता है कहीं ज्यादा तो नहीं पागल हो गए, ये उठ के कहां जा रहे भगते हुए। द्वारकानाथ उठे, सुखदेव जी कहते राजन, आंख से आंसू टपकने लगे सुदामा नाम सुनते ही, और भगते हुए मेन दरवाजे की तरफ चल दिए। सारी सभा सावधान, पीछे पीछे सारे सैनिक भागे जा रहे हैं, क्या हो गया इनको, क्या हो गया। इधर भगते हुए रोते हुए चले जा रहे हैं। इधर मेन दरवाजे पर खड़े होकर सुदामा जी सोच रहे हैं मुझे पहचानेगा कि नहीं, मुझसे मिलने आएगा कि नहीं, इतना बड़ा आदमी हो गया है, हुआफों में पड़ गए, ना जाने मिलेगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, यही सब सोच रहे थे। लेकिन इधर से द्वारकानाथ दौड़ते हुए जा रहे थे। जैसे ही मेन द्वार पे पहुंचे तो सुदामा की दृष्टि द्वारकानाथ पे पड़ी, द्वारकानाथ की दृष्टि सुदामा पे पड़ी। उधर से सुदामा भी भगते हुए चले आए, इधर से द्वारकानाथ भगते हुए चले जाए, और इधर लंबे हाथों से सुखदेव जी कहते राजन, उधर से सुदामा दौड़ते हुए आए, इधर से द्वारकानाथ पहुंचे, लंबे हाथों से गले से लगाए लिए, जैसे सुदामा को लगा आनंद के महासागर में निमग्न हो गए हो। बोल दीन बंधु भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। दोनों मित्र आपस में गले मिले, काफी देर तक कोई कुछ बोला नहीं, किम कर्तव्य विमूढ़, एकदम सुश्रिम, एकदम चुप रहे, कुछ बोले नहीं। जब काफी देर बीत गया, दोनों मित्र काफी देर जब बीत गया तो द्वारकानाथ हाथ पकड़ के भवन में लेकर प्रविष्ट हुए, ले गए, अपने निज सिंहासन पे बैठाने लगे। परवश जबरदस्ती बैठा रहे हैं, लेकिन सुदामा जी नहीं बैठ रहे हैं कि मैं दरिद्र आदमी सोने के सिंहासन पे कैसे बैठूं। द्वारकानाथ जबरदस्ती बैठा रहे हैं, फिर भी नहीं बैठ रहे हैं, फिर वे जबरदस्ती बैठा दिए और खुद चरणों में बैठ गए। सुखदेव जी कहते राजन, कौन कहेगा सुदामा जी को दरिद्र है? दरिद्र किसे कहते हैं? असंतुष्टायाम दरिद्र, जो असंतुष्ट है वही दरिद्र है, जो संतुष्ट है वही धनी है। तो कहते सुदामा जैसा धनी कौन हो सकता है, कौन इसे दरिद्र कहेगा? राजन देखो, त्रैलोक्य के मालिक के सुदामा सिंहासन पे बैठे, पटरानियां भी देख रहे, राम राम, ये द्वारकानाथ के सिंहासन पे दरिद्र बैठा है, लगता है कोई बड़ी विभूति आज दरबार में आई है, जो आज तक तो ऐसी विभूति आई नहीं जो निज सिंहासन पे बैठा हुए। लेकिन ये कौन सी विभूति है? लगता है कोई दिव्य विभूति आई है जो आज निज सिंहासन पे बैठा है। खुद चरणों में बैठ गए और अपने पीतांबरी से दोनों पैरों को अपने गोदी में रख लेते हैं, पादतल को गोदी में रखकर अपने पीतांबरी से धूल को झाड़ने लगते हैं। धूल झाड़ते झाड़ते दृष्टि जब पादतल पे पहुंची, सुखदेव जी कहते राजन, कितने फफोले पड़े थे, कितने फफोले फूटे हुए थे, कितने फफोले फूटकर उसमें पदकंटक भी गड़ गए थे, कांटे भी, गिट्टी भी चुभ गई थी। जैसे देखे द्वारकानाथ का हृदय कांप गया। तुरंत रुक्मिणी महारानी से कहते, देवी जी जल्दी पानी लाओ, ब्राह्मण देवता का पाद प्रक्षालन करना है। रुक्मिणी मैया को लगा राम राम, आज तक इतने साल विवाह हुए हो गए, इतने दास दासी हाथ जोड़ के हमेशा सेवा में खड़े, सरकार का कोई आदेश हो तो सेवा करें, आज तक कोई काम हमसे द्वारकानाथ बोले नहीं, लगता है आज कोई दिव्य विभूति आई है जो आज हमसे कह रहे हैं। दौड़ी दौड़ी पानी लेने के लिए, इधर पानी लाने में विलंब हुआ। सुखदेव जी कहते राजन, इधर द्वारकानाथ देखे तो बेहाल हो गए। ऐसे बेहाल बेवा इन सो पग, कंटक जात लगी पुन जोए।
हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदा माँ की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पूछत दीन दयाल के धाम, पानी परात के हाथ छुयो नहीं। नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल से पग धोए। जैसे प्रभु ने देखा इतने फफोले फूटे हैं, पदकंटक लगे हैं, भगवान की आंखों से अश्रुधारा बह चली और सुदामा जी महाराज के पाद पद्मों को अपने अश्रुधारा से पाद प्रक्षालन कर दिए। गंगा जमुना की धारा बह चली, पाद प्रक्षालन कर दिए। जैसे रुक्मिणी मैया दौड़ी दौड़ी जल लेकर आई, देखती अपने अश्रुधारा से सारे पाद प्रक्षालन कर दिए। भौचक्की लगी, राम राम, कौन सी विभूति है जो अपनी आंख के अश्रुधारा से पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। उसके बाद पाद प्रक्षालन करने के बाद चरणोदक लिए और वो चरणोदक रुक्मिणी मैया को दे दिए। बोले ले जाओ अपने अपने भवन में छिड़काव करने ला, क्योंकि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थे न गता फिदा। आप किसी तीर्थ में जाएंगे, काशी प्रयाग मथुरा केदारनाथ बद्रीनाथ रामेश्वरम, तो आपका तीर्थ होगा। ये अचल तीर्थ है, ये चल नहीं सकता। लेकिन जो भगवान के पायक हैं वो सचल हैं, वो चल सकते हैं। साक्षात तीर्थ अपने घर में आए हैं द्वारकानाथ। इधर सुखदेव जी कहते राजन, द्वारकानाथ देख रहे हैं कि जब से हमारा मित्र आया है तब से संकोच में ही पड़ा है, अभी तक एक शब्द बोला नहीं। तो यहां से अब लेके चलते हैं, सिंहासन से उठा के ले गए, स्नान ध्यान विधिवत कराए, स्नान ध्यान कराए, फिर उसके बाद भोजन पे ले गए। 56 भोग की थाली आ गई सामने। बोले ब्राह्मण देवता भोग लगाओ। एक ही थाली आई थी। सुदामा जी बोले अरे एक थाली और लाओ ना। बोले नहीं नहीं आपके लिए आई, आप पाओ ना। बोले नहीं, अरे हमारे मित्र के लिए लाओ ना। पटरानियां बोली सरकार ये कई दिवस से नहीं खा रहे हैं ब्राह्मण देवता, ये तो बीमार हैं, आप पाओ। बोले नहीं नहीं लाओ। अरे बोले नहीं इनके चक्कर मत पड़ो, कितने डॉक्टर आए, वैद्य आए, झाड़ फूक हुआ, जब नहीं ठीक हुए तो ऐसे नहीं खाएंगे, आप खाओ, समय मत खराब। बोले नहीं नहीं लाओ ना। जब जिद करने के लिए लगे तो लाए। जैसे ही द्वारकानाथ के लिए एक थाली आएगी, सुखदेव जी कहते राजन, इधर सुदामा जी जैसे भोग लगाए, भोग लगाने के बाद जैसे त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि, जैसे भोग लगाए, जैसे ग्रास तोड़कर मुख में गप देने डाले, और इधर द्वारकानाथ भी भोजन उठाकर शुरू कर दिए। बोल द्वारकानाथ भगवान की, दीनबंधु भगवान की। पटरानियां बड़ी चक्कर पड़ी, अरे आज तक इतने डॉक्टर वैद्य आए, झाड़ फूक किए, तब तो खाई नहीं। ये ब्राह्मण ऐसा कौन सा जादू कर दिया भैया जो इस ब्राह्मण के खाते ही शुरू कर दिए। अब इस ब्राह्मण को हम यहीं रखेंगे, इस ब्राह्मण को नहीं जाने देंगे, अब इसे अपने पास रखेंगे। पटरानियां मन में सोचने लगी। इधर भोजन भी हुआ। भोजन के बाद निज शयन में ले गए, निज शयन में सुला के पांव को दबाने लगे। पांव को दबाए रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि मेरा मित्र जब से आया है अभी तक कुछ बोला नहीं। बेचारा सोच में पड़ा है, इतने बड़े आदमी के आया हूं, क्या बोलूं, दरिद्र है बेचारा। तो द्वारकानाथ को लगा अगर कुछ हास प्रयास करेंगे तो हो सकता है। बोले तो बोले मित्र एक बात पूछो। बोले पूछो ना। बोले अच्छा एक बात बताओ ना, विवाह हुआ किए कि नहीं। तब थोड़ी सी मुस्कुराए। बोले कन्हैया का तो यही बात रह गई और कोई बात ना है पूछने को। अरे बोले नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है मित्र कि आप बचपन में बाबा बैरागी की बातें करते थे, तो हमारा मतलब तो बस एक आप विवाह किए कि नहीं। मुस्कुरा के बोले हाँ कन्हैया तेरी भाभी ने तो भेजी है,
ओहो, क्या नाम है मेरी भाभी का? बोले सुशीला नाम है। बोले ओहो, तो कैसी है? बोले बिल्कुल अनुकूल है। बोले सुदामा जी कहते कन्हैया तू बता दे तूने विवाह करी कि नहीं? द्वारकानाथ बोले देखो मित्र, पहले मैं पूछ रहा हूं, अभी हमारी बारी है, जब आपकी बारी आएगी तो आप पूछना। बोले ठीक है। बोले अच्छा मित्र ये बताओ। बोले कहा? बोले जब हम आप गुरुकुल में पढ़ रहे थे तो गुरुकुल की बातें याद है? बोले बिल्कुल याद है। बोले अच्छा, तो गुरुकुल में हम आप एक दिन दोनों जन समधा बिनने गए थे जंगल में, याद है? बोले हाँ हाँ याद है। तो बोले उस दिन इतना बारिश हो रही थी, हम लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश निकली नहीं, रात्रि होगी, इतना बारिश हुआ, याद है? बोले हाँ। तो बोले उस दिन हम लोग जब नीचे शेर आ गया तो हम लोग वृक्ष पे चढ़ गए थे, भी याद है? बोले हाँ हाँ मित्र याद है। तो बोले ओहो मित्र ये भी याद है, उस रात्रि जब बहुत बारिश हो रही थी तो आपके दांत भी बहुत किटकिट आए थे, भी याद है? सुदामा को लोग हमारा कोई पोल पट्टी खोलने वालों है। बोले बस अरे कन्हैया तू तो जाने दे, मुझको सब पता है भैया, सब पता है। दोनों मित्र ठाके मार के हंस पड़े और वहीं रुक्मिणी खली थी, रुक्मिणी के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। अच्छा क्यों नहीं पड़ा? जब दो बचपन के मित्र अगर बुढ़ापन में मिलेंगे, अगर बचपन की बातें करेंगे तो दो चार बातें बीच की कर लेंगे और आगे पीछे की बातें तो कुल याद है, तो आनंद तो मिल ही जाएगा, तीसरे के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो दोनों जन को तो आनंद आया, लेकिन बगल में रुक्मिणी थी, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। सुखदेव जी कहते राजन, इस तरह से जब भगवान थोड़ी हास्य परिहास किए तो मुस्कुराए। इधर द्वारकानाथ पांव को दबाए जा रहे हैं और इधर सुदामा जी अपनी पुटलिया इधर दबाए जा रहे हैं। बोले मित्र हाथ में क्या हो गया? बोले कुछ नहीं रे लाला, कुछ नहीं। बोले नहीं क्या हो गया बताओ ना। बोले थोड़ी दर्द है हाथ में। द्वारकानाथ बोले हम भी पागल हैं, दर्द है हाथ में और दबा रहे पाँव, लाओ हम दवाई देते हैं। अरे बोले ना करिए भैया, ना जाने देना। अरे बोले नहीं लाओ ना। बोले ना जाने दे, तू तो बस उधर ही रहा। द्वारकानाथ समझ गए ये हमसे छुपा रहे हैं। बोले मित्र आप हमारे स्वभाव को आप भूल गए। कैसा स्वभाव कन्हैया? बोले मित्र हमारे स्वभाव को आप नहीं जानते, भूल गए। बोले क्या? बोले हमारा स्वभाव है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। हमें अगर भक्त भाव से अगर कुछ देना चाहता है तो पत्रम एक पत्ता दे दे। पत्राणी नहीं कह रहे हैं, पत्राणी कहते तो बहुवचन हो जाता, पत्रम मतलब एक वचन, एक पत्ता दे दो। वो भी कोई पत्ते का नाम नहीं कि मुझे समी का दे दो या बेल का दे दो, तुलसी का दे दो, कोई भी पत्ता अगर देना चाहते हो तो पत्रम एक पत्र दे दो। अगर और पसंद है, अगर और कुछ देना है तो पुष्पम कोई एक पुष्प दे दो। गुलाब कमल चमेली बेला किसी का नाम नहीं है, न तो पुष्पाणी कह रहे हैं, पुष्पम एक पुष्प दे दो। अगर और कुछ देना चाह रहे हैं, आपको बढ़ रहा है तो फलम, फल में भी नाम नहीं है कि सेव केला अनार संतरा मौसमी काजू बादाम, कुछ भी नहीं नाम है। फलम ऋतु फल जो भी है उससे आप दे सकते हो। अगर और कुछ देना चाहते हैं तो तोयम, तोयम मतलब जल, आप जल दे सकते हैं। ना तो गंगा का नाम है, ना जमुना का, ना नर्मदा का, ना क्षिप्रा का, ना ताप्ती का, किसी का नाम नहीं है, न तो गोदावरी का। केवल कह रहे हैं तोयम, अगर देना चाहते तो जल दीजिए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हम कहां कहां बसे हैं। भक्त बेचारे अगर पहुंच जाएंगे तो गंगा मैया को कहां खोजेंगे, तो जो पानी रहेगा वही चढ़ाओ। तो बोले यो में मतलब जो है, स्त्री पुरुष छोटा बड़ा धनवान गरीब कोई भी हो, यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो मुझे भावपूर्वक चाहेगा तो हम उसे योगक्षेम हम सब कुछ स्वीकार लेते हैं। बोले हाँ कन्हैया हम तेरे स्वभाव को जानते हैं, चल हम सब जानते हैं, हमारे हाथ में दर्द ठीक हो जाए। इधर पुटलिया दबाए जा रहे थे, तब तक द्वारकानाथ की दृष्टि जैसे पड़ी, अपने लंबे हाथों से पुटलिया को खींच लिए। जब खींच लिए सुदामा जी को लाज लग गई, एक कोने बेचारे जाके बैठ गए। अरे राम राम, इतना बड़ा आदमी हमारा ये चावल देखेगा तो क्या समझेगा, जीर्ण सीढ़ फटी धोती में है। तुरंत गप्प देनी, कपड़े को खोलकर गप्प देने मुंह में एक मुट्ठी तांदुल डाल दिए। सुखदेव जी कहते राजन, सुदामा जी के ललाट पे लिखा था श्री क्षय। श्री क्षय का मतलब लक्ष्मी की हानि। लेकिन जब द्वारकानाथ एक मुट्ठी चावल मुंह में डाल लिए तो अंक उलट गए। श्री क्षय जब उलट गया
तो अक्षश्री हो गया। अक्षश्री का मतलब लक्ष्मी की प्राप्ति, अपार संपदा प्रदान कर सके। बोल दीन बंधु भगवान की। जैसे दूसरी मुट्ठी डालने को हुए, रुक्मिणी मैया गप देने हाथ पे पकड़ी। अरे सरकार, क्या शव सुदामा को देकर स्वयं सुदामा बनना चाहते हैं? हाथ को पकड़ी अथवा हाथ खाई को पकड़ी, इसमें भी कई कारण है। संत जन इस पे काफी अपना अपना वक्तव्य दिए हैं। मानो रुक्मिणी मैया ने इसलिए हाथ पकड़ा कि अगर ये ब्राह्मण का लाया हुआ प्रसाद है तो आप अकेले क्यों खा रहे हैं, हम लोग मिल बांट के पाएं। या तो एक कच्चे चावल आप पाएंगे, आपके पेट खराब हो जाएंगे, अभी आपकी तबीयत खराब थी, या सब कुछ देखकर आप स्वयं सुदामा बनना चाहते। अब भगवान जाने किस लिए, लेकिन भगवान उठा के दे दिए। बोले ठीक है, ले जाओ ब्राह्मण का प्रसाद, तुम सब मिलकर पा लो। बोले ठीक है। रुक्मिणी मैया लेके चले। अब इधर सुदामा जी कहते मित्र एक बात तो बताओ। बोले कहा? बोले एक चीज बता, तेरो विवाह भयो कि ना, तो ये बताए। बोले सरकार बताना का सीधे सीधे मिला ही देते हैं। बोले ठीक है। सुदामा जी बैठे थे, द्वारकानाथ रुक्मिणी से कहते समस्त पटरानियों को बोल दो कि ब्राह्मण देवता को आकर प्रणाम कर जाओ। सबको सूचना होगी। सारी पटरानियां सोची राम राम, आज कोई लगता है, आज कोई दरबार में दिव्य विभूति आई है, चलो चल के आशीर्वाद लिया जाए। तो सबसे पहले रुक्मिणी जी, सुखदेव जी कहते राजन, सबसे पहले बड़ी पटरानी रुक्मिणी जी आई। ब्राह्मण देवता प्रणाम। सुदामा जी कहते हैं ये कौन है कन्हैया भैया? बोले मित्र, ये हमारी धर्मपत्नी है, अर्धांगिनी है। ओहो, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, ढेरों आशीर्वाद दिए। तब तक पीछे से जामवती चली है। ब्राह्मण देवता प्रणाम, ये कौन है कन्हैया भैया? बोले मित्र, ये भी वही है। ओहो, दो दो विवाह कर लिए कन्हैया, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, ढेरों आशीर्वाद देगी। पीछे से सत्यभामा, महाराज प्रणाम। कन्हैया भैया वे कौन है? अरे बोले मित्र, या समय जो आपको प्रणाम करे ना, सब वही है। वही है का मतलब क्या 2 4 10 विवाह कर लिए? बोले खुद ही गिन लो। बोले ठीक है, आने दो। तो जैसे बारी बारी से आने लगी, पीछे से भद्रा भी आई, महाराज प्रणाम, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। कालिंदी आई, महाराज प्रणाम, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव, ढेरों आशीर्वाद दिए। सत्या चली आई, महाराज प्रणाम, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। पीछे से सारी पटरानियां बारी बारी से आने लगी। सुखदेव जी कहते राजन, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। आशीर्वाद देते देते, हाथ उठाते उठाते हाथ दुखने लगे। आशीर्वाद देते देते गले सूख गए। संक्षेप में ही 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 4000, 5000 संख्या पहुंचते पहुंचते भाव 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 गले सूख गए, आवाज बंद हो गई, रुक गए। बोले कन्हैया भैया एक तो बात बताए थे। बोले कहा? बोले तू सच सच बता दे, तू विवाह कितनों की है? द्वारकानाथ बोले अरे मित्र, क्या घर में मार करानी है, झगड़े करानी है क्या? आशीर्वाद सबको देना है। अरे बोले पहले तू ये बताई दे कन्हैया, तू विवाह कितना किया तो तू ये बताई दे। अरे बोले खुद ही गिन लो ना। अरे बोले कन्हैया एक बार बता तो दे। बोले मित्र आपसे झूठ का बोलना, पूरे के पूरे 16,108 विवाह किए। अरे बोले राम राम, इतना विवाह कर लियो, तब तो साल भर यही लग जाएगा हमको। एक काम करना कन्हैया। बोले कहा? बोले तुम्हारी कौन लगती है? बोले अर्धांगिनी। बोले तुम इनके कौन लगते हो? अर्धांग। बोले हाँ अर्धांग है। तो बोले ठीक है भैया एक काम करना। बोले कहा? बोले तुम्हारी है अर्धांगिनी, तू अर्धांग, तू आके अकेले प्रणाम कर जा, अकेले मैं आशीर्वाद दे दूंगा, सबको मिल जाएगा। कन्हैया मुस्कुरा पड़े। द्वारकानाथ आए, चरणों में गिर गए और इकट्ठा आशीर्वाद दे दिए। बोल दीन बंधु भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ढेरों आशीर्वाद दे दिए। अब बोले मित्र हम कई दिवस से आए, मुझे चलना है। द्वारकानाथ नहीं रुके। बोले ठीक है मित्र चलो। जैसे चलने को तैयार हुए, जैसे चलने को तैयार हुए, सोचने लगे यानी स्वागत तो बहुत करे, अगर एक आध धोती दे देता चलते समय तो कम से कम हमारी ब्राह्मणी तो खुश हो जाती। लेकिन दे कुछ नहीं रहा, कह रहा ठीक है जाओ। बोले ठीक है मित्र चलो। बोले हाँ चलो ना। बोले अपने राम को तो कछु चाहिए ना, चलते हैं। अच्छा मित्र राम राम। राम राम कह के चल दिए और सोचने लगे। बोले ओहो
यानी स्वागत तो बड़ी जोरदार करें, लेकिन अगर कुछ दे देती हमारी ब्राह्मणी आंच लगा के बैठी होगी, हम क्या लेके जाएंगे, क्या सोचेंगे। सुदामा को लगा एक बार और हम प्रयास कर लेते हैं, रुक गए। अरे बोले मित्र तेरी भाभी से कुछ संदेश भेजना है कहा? द्वारकानाथ बोले हाँ हाँ, इस बार हमारी भाभी से हमारा राम राम कह देना। बोले ये भी कोई संदेश है, राम राम? बोले ठीक है भैया चलते, अच्छा राम राम। पुनः सोचने लगे, चलते 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 सोचने लगे, फिर रुके, अगर कुछ दे देता तो अच्छा होता। लेकिन सुशीला की बात याद आ गई कि जो संदेश बोली थी, अभी तक मैंने संदेश नहीं कहा। अरे बोले मित्र तेरी भाभी एक संदेश भेजी है। अरे द्वारकानाथ बोले तो पहले क्यों नहीं बताया मित्र, संदेशों लेके चले जा रहे हैं, संदेश तो बताओ। तो संदेश बताते हैं, वही संदेश कौन सा? एक मास द्वे पाख में दो एकादशी हो, हे प्रभु दीन दयाल जो नित्य प्रतिदिन हो। जैसे सुदामा जी का संदेश द्वारकानाथ के कान में पड़ा, एक मास द्वे पाख में, एक महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। आपके भक्तजन दो एकादशी करते हैं, हमारे घर में तो नित्य एकादशी होती है। भगवान क्या कभी हमारे घर में द्वादशी आएगी? जब ये संदेश सुने तो सीधे आंख बंद कर लिए, और आंख बंद करके उत्तर सीधे सुशीला को भेज रहे हैं, आंख बंद करके। सुखदेव जी कहते राजन, द्वारकानाथ कह रहे हैं आंख बंद करके, होनी थी जो हुए गई, पर अब नहीं ऐसा होय, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की, दीन बंधु भगवान की। आंख बंद करके सीधे प्रत्युत्तर सुशीला को भेज दिए। सुदामा जी को लगा हमारा मित्र हमारी परिस्थिति, हमारा संदेश सुन के लगता है दुखी हो गया। बोले मित्र दुखी मत हो, अच्छे से कट रहा है, अब मैं चल रहा हूँ, गोविंद ने चाहा तो पुनः मिलूंगा, अपने राम को तो कुछ चाहिए ना। राम राम कह के चल दिए। फिर रास्ते में सोचने लगे, अरे यानी स्वागत तो बड़ी जोरदार की, लेकिन लेवी देवी की बात नहीं कर रहा, लगता है भूल गया, एक प्रयास और कर लो। बोले मित्र तेरी भाभी के और कुछ संदेश भेजना है क्या? बोले हाँ हाँ मित्र, इस बार अकेले आए हो, अगली बार भाभी को भी साथ में लेके आना। सुदामा बड़ी चक्कर पड़े, ए ना दे सके भैया, लेवी देवी की बातें नहीं करता। बोले ठीक है हम चलते भैया, अपने राम को कछु न चाहिए। राम राम कह के चल दिए। चलते चलते लेकिन अब रास्ते में सोचने लगे। जब राम राम कह के चल दिए, इधर रास्ते में सोचने लगे। क्या सोच रहे हैं? सुखदेव जी कहते राजन, वाहम दरिद्रम पापियान को कृष्ण को निकेतन, ब्रह्म बंधुरते स्माहम बाहुव्यान पररंभित। रास्ते में सोच रहे, वाहम दरिद्रम पापियान, कहा मैं दरिद्र पापी हूँ, वो कृष्ण को निकेतन, कहा वो त्रैलोक्य के मालिक द्वारकानाथ कृष्ण है। ब्रह्म बंधुरते स्माहम, फिर भी हम जैसे ब्राह्मण, हम जैसे दरिद्र को अपना सिंहासन पे बैठाया, इससे बड़ा संपदा क्या हो सकता। इतना हमारा सम्मान किया, धन से सम्मान से बड़ा संपदा नहीं होता। इधर चलने लगे, सोचते चले जा रहे, कितना हमारा अच्छा है, नहीं है, कितना हमारा स्वागत किया, इतने बड़े आदमी होकर हमारा चरण धोया, चरणों में गिर गया, यही सब सोचते गए चले जा रहे। चलते चलते जब शाम हुई, शाम को जैसे ही एक वृक्ष में सोए नीचे, सुबह संकल्प दिवस द्वारकानाथ के सुदामा पूरी पहुंचा देते हैं। जैसे पहुंचते हैं तो वहां पर तो बड़े बड़े महल हो गए, तो वहां आसपास जो लोग थे सैनिकों ने कौन से पूछते हैं, क्यों भैया यहीं पर सुदामा की कुटिया थी ना, कहाँ चली गई? अरे द्वारपाल सैनिक बोले ये सब सुदामा के तो महल हैं। सुदामा जी को लगा है, लगता है हमारे जाने पे कोई सुदामा नाम का राजा आया था और हमारी कुटिया को फेंक दिया, यहाँ अपना महल बना दिया। चलो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी सुशीला कितको चली गई भैया, हमारी सुशीला कहाँ चली गई?
यही हुआ खो में पड़े थे, तब तक ऊपर से सुशीला सोने की थाली में आरती सजा के छम छम करती हुई रूप नवयौवन सोलह श्रृंगार करके सखियों के साथ खेल चली आई। जैसे ऊपर से नीचे उतर के आने लगी, सुदामा को लगा किसी राजा की पत्नी है और जा रही है, लगता है पूजा करने, तो बगल हो जाना चाहिए। एक कोने जाके खड़े हो गए। सुशीला जी जाके उनके पास खड़े हो गए कोने में, डरते डरते बोले देवी जी आप कौन? सुशीला बोली वाह महाराज, अपने स्वामी से मिलवे का गए मुझे भूल गए। सुदामा बोले अरे सुशीला तेरे दो चुटीले हो गए, कहां से हो गए? सुशीला बोली अरे ये आपके द्वारका नाथ का तो शव है, आपको नहीं पता? बोले हमें तो नहीं पता। अब सुदामा जी रोने लगे, बोले ओहो अरे सुशीला, अरे हमारा कन्हैया तो सचमुच घनश्याम है रे। जैसे मानव लोग सोए रहते हैं, रात्रि में बादल आके बारिश करा के चले जाते हैं। मोह निशा भई शोभ निहारा, देखो स्वप्न अनेक प्रकार। मोह के निद्रा में लोग सोए हैं, कहते हैं भगवान की कृपा नहीं बरस रही है। भगवान की कृपा तो सदैव बरस रही है, सदैव बरस रही है। कृपा लेने वाला चाहिए, पात्र होना चाहिए। बस माया की निद्रा में लोग सोए हैं, कृपा नहीं बरस रही है। सुखदेव जी कहते राजन, आज सुदामा जी इतने प्रसन्न हो गए, वेदना से भर गए कि हमारा कन्हैया प्रत्यक्ष में कुछ नहीं दिया, परोक्ष में सब कुछ दे दिया। अच्छा सामने से क्यों नहीं दिए? ये भी बात है। अगर सामने से दे देते तो द्वारका नाथ को लगा हमारा मित्र बड़ा स्वाभिमानी है, अगर सामने से दे दूंगा तो ये शान में दब जाएगा, इसलिए नहीं दिए। सुखदेव जी कहते राजन, आपने प्रश्न किया किसको दीनबंधु बनाए थे? सुदामा जी को बनाए थे, यही पावन चरित्र आपको सुनाए थे। सुखदेव जी कहते राजन, आज जैसे द्वारका नाथ का महल द्वारकापुरी है, वैसे सुदामापुरी बन गया। बोल द्वारका नाथ भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसके बाद भगवान द्वारका में एक दिन बैठे थे, कुरुक्षेत्र में बड़ा जोरदार द्वारका में बैठे थे, सूर्य ग्रहण लगा। सूर्य ग्रहण के बाद लोग कुरुक्षेत्र में स्नान करते हैं। द्वारकावासी बोले चलो कुरुक्षेत्र में स्नान करते हैं। बोले चलो भैया, अगर सूर्य ग्रहण लग रहा है तो हम भी चल के स्नान कर लेंगे। और इधर वृंदावन में ब्रजवासी नंदना है और कर्म करता है, तो कर्म का फल भोगने के लिए आना पड़ेगा। बोले वो तो आना पड़ेगा। बोले जब कर्म करेगा तो फल मिलेगा, तो फल भोगने के लिए आना पड़ेगा। तो जब आएगा कर्म करेगा और कर्म करेगा तो फल भोगना भी आना होगा। तो जीव की मुक्ति कैसे होगी? किस काल में इसकी मुक्ति होगी? जीव ऐसा कौन सा कर्म कर दे कि कर्म बंधन से मुक्त हो जाए? कर्मणा कर्म निर्हारो, कौन सा ऐसा कर्म कर दे कि मुक्त हो जाओ? हंसने लगे नारद जी, बोले वाह वसुदेव जी, आपके घर में आपके बेटा बनकर आए हैं समस्त कर्म बंधनों से मुक्ति देने के लिए, और आप हमसे पूछ रहे हैं? बोले नहीं नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताओ, हमें नहीं पता। बोले आप तो इसलिए पूछ रहे हैं कि लोक कल्याण की कामना के लिए। कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। बोले सुनो, जब पूछे कि जीव ऐसा कौन सा कर्म कर दे कि कर्म बंधन से मुक्त हो जाए? सुखदेव जी कहते राजन, नारद जी वसुदेव की बता रहे, हर जीव जब जन्म लेता है तो 3 ऋण सबके पास होता है। 3 ऋण सबके पास होता है। कौन कौन सा? पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण, ये 3 ऋण होते हैं। पितृ ऋण काय बात का होता है? जैसे हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया, हम भी माता पिता की आज्ञा मानते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा का अध्ययन करें और शास्त्र विधि से माता पिता के अनुमति के अनुसार शादी विवाह करें और विवाह करके एक संतान को उत्पत्ति कर देंगे तो पितृ ऋण से मुक्त हो जाए। दूसरा ऋषि ऋण। ऋषि ऋण काय बात का है? यहां पर जितने जन बैठे हैं प्रायः सभी ऋषि संतान हैं। यहां नहीं, पूरे पृथ्वी पर जितने संतान हैं सभी संत के संतान हैं, महात्मा के, कश्यप और अदिति। तो ऋषि ऋण काय बात का होता है? ऋषि ऋण इस बात का होता है, हमारे संत जन महात्मा जन गिरी कंदराओं में बैठकर तपस्या करते हैं, मंत्रों को प्रकट करते हैं, पुराणों की रचना करते हैं। जब पुराणों की रचना किए हुए हैं, मंत्रों की रचना किए हैं, जब हम आप उनके वंशज हैं, जब शास्त्रों का स्वाध्याय जीव करता है तो संत जन प्रसन्न होते हैं, ऋषि जन, कि चलो हमारे वंशज हैं, हम रच के गए थे तो
अध्ययन कर रहे हैं, हमारे बनाए हुए पथ पे चल रहे हैं। जब यह जीव शास्त्रों का स्वाध्याय करता है तो संत जन प्रसन्न होते हैं, तो जीव स्वाध्याय करने से ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता है। तीसरा देव ऋण। देव ऋण क्या बात है? देव ऋण ऐसा होता है जैसे आप लोग अपने घरों में बिजली लेते हैं तो बिजली का कनेक्शन लेते हैं, जब महीना बीतता है तो उसका बिल आता है, पैसा देना पड़ता है। पानी लेते हैं, महीना बीतता है, पैसा देना पड़ता है। कोई बीमार होता है हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन लेते हैं, उसका पैसा देना पड़ता है। इसी प्रकार भगवान सूर्य जब उदय होता है, सुबह भगवान सूर्य का, तो सबको प्रकाश देते हैं, एक भाव सबको ऊर्जा देते हैं, लेकिन किसी के यहां कोई बिल नहीं जाता कि भैया आपका बिल कितना। देवराज इंद्र इतनी बारिश कराते हैं, सबको जल देते हैं, लेकिन किसी के यहां कोई बिलिंग नहीं होती कि भैया तेरा इतना पैसा हो गया। पवन देव सबको ऑक्सीजन, सबको हवा देते हैं समभाव में, लेकिन किसी के यहां कोई बिलिंग नहीं होती कि आपका इतना बिल हो गया। तो क्या ये फोकट के मिल रहे हैं? पृथ्वी मैया सबको अन्न देती है, लोग खोद खोद को निकालते हैं, लेकिन पृथ्वी मैया किसी के यहां बिल नहीं भेजती। तो क्या ये फोकट का मिल रहा है? नहीं। जिस प्रकार आप बिजली, पानी, हवा, ऑक्सीजन का पैसा देते हैं, इसी प्रकार जो देवता लोग हम लोगों को प्रकृति की वस्तुएं देते हैं, तो हम लोग देवताओं के ऋणिया हैं। ये ऋण कैसे उतरेगा? नारद जी कहते हैं, आपने शास्त्र विधि से विवाह भी करी, एक संतान पैदा कर दी, माता पिता के ऋण से मुक्त हो। आप स्वाध्याय भी करते हैं, ऋषि ऋण से मुक्त हैं। लेकिन ये जो देव ऋण होता है, हर जीव को चाहिए कि जीवन में एक बार भागवत पुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ, राम कथा ज्ञान यज्ञ, लक्ष्मी नारायण ज्ञान यज्ञ जरूर कराना चाहिए। यज्ञ के माध्यम से हवन होता है, हर देवताओं को भोजन दिया जाता है, हवन के माध्यम से उनको भोजन पहुंच जाता है। जब पहुंच जाता है तो यह जीव देव ऋण से भी मुक्त हो जाता है। जब मुक्त हो जाएगा तो सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, फिर आने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की। समय भाव में हर विषय की चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लंबी कथा है। आगे भगवान द्वारकानाथ अब परीक्षित से कहते हैं, सुखदेव जी कहते, राजन आज तुम्हारे 7वें दिन पूरे हो गए, तुम्हें कितनी कथा सुनाऊं और तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। तो बोले ठीक है गुरुदेव, हमारे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ था, तो पावन चरित्र सुभद्रा का सुनाई देते हैं। बोले वाह, आज इसको मरने की पड़ी, अपने दादा दादी की कथा सुन रहा है। अभी जिसको पता चल जाए मरनी है तो 12 बज जाएंगे, रवाई पिटाई शुरू हो जाएगी, लेकिन अपने दादा दादी का चरित्र सुन रहे, मुस्कुराए मुस्कुराए के। आगे एक प्रश्न और करते हैं परीक्षित जी, कहते हैं गुरुदेव, जब ब्रह्म निराकार है तो श्रुतियां उनकी स्तुति कैसे करती हैं? जब ब्रह्म निराकार है तो श्रुतियां उनकी स्तुति कैसे करती हैं? बोले सुनो, जिस प्रकार एक चक्रवर्ती सम्राट अगर सोया रहे अपने शयन में, कोई डायरेक्ट जाके नहीं जगा सकता, अगर जगाएगा उसको मृत्युदंड हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। तो कैसे जगाया जाता है सम्राट को? सम्राट की बिरदावली गाई जाती है। महाराजाधिराज हमारे इतने देशों को जीत लिए, इतनी कन्याओं का विवाह करा दिए, इतने मंदिर बनवा दिए, इतने धर्मशाला बनवा दिए, इतने कथा करवा चुके, इतने दान दे चुके हैं। जब उनकी बिरदावली गाई जाती है तो सम्राट अपना धीरे धीरे नेत्र खोलते हैं।